शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हमारे इस पूरे जीवन काल में जो युद्ध है उसमें बनी रहे हमारे जीवन में। और इस समय हम सबके सब निकाल लेंगे श्रेष्ठ गीत और उसका चौथा अध्याय। श्रेष्ठ गीत चौथा अध्याय। मैं चाहती हूँ कि जो आपके पास बाइबल में से आप देख लीजिए। हालेलुया। और चौथा अध्याय का 7वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। श्रेष्ठ गीत 4:7 से। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से और मेरे संग लबानोन से चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेम्रोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। प्रतिदिन युद्ध और प्रतिदिन विजय। जब तक हम इस संसार में हैं, प्रतिदिन हम एक युद्ध में हैं और प्रतिदिन हम एक विजय में हैं। और इस युद्ध को और इस विजय को दोनों को हम एक साथ देखेंगे। हम लोग इस समय जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9th वर्स में, मेरी बहन, मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से, मतलब तूने जो मेरी तरफ देखा है, प्रभु आपको अप्रिशिएट कर रहा है सुबह, जो तूने मेरी तरफ देखा है एक ही चितवन से, और दूसरा एक ही हीरे के से मेरा हृदय मोह लिया। गले में जो एक ही हीरा है उससे तूने मेरा मन मोह लिया। दो बातें हैं जिससे यहाँ पर 9th वर्स में, वैसे तो वो सर्वांग सुंदरी हो गई है क्योंकि उसने यीशु मसीह के उस बलिदान को समझ लिया है, उसके पीछे चलने लगी है। और बहुत सी चीजें हम देखेंगे अभी आने वाले समय में, परंतु यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि दो बातों को आप देखें कि कैसे इस प्रेमिका ने या बहन ने या दुल्हन ने पर प्रभु के अपने प्रेमी के यीशु मसीह के हृदय को मोह सकती है या मोह लिया है। वो है, पहली बात है कि उसकी तरफ ताके, सिर्फ उसकी तरफ, उसकी एक ही चितवन, एक ही तरफ ताकते रहे उसकी तरफ। और दूसरा, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। गले का हीरा यही दिखाता है। वो जो नेकलेस है उसमें एक हीरा लगा है और वो हीरा जो है वो दिखा रहा है कि तुम मेरी आराधना करती हो। और प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी तरफ ताकें और आराधना करें। और आज की आराधना को जो है वो ज्योति जॉन, पास्टर ज्योति जॉन लीड करेंगी और वो हमको ले चलेंगी उसकी आराधना में, ताकि हम उसके मन को मोह लें और भी अधिक। ज्योति। प्रेज द लॉर्ड सबको। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। हम विश्वास करते हैं वो हमारे बीच में है, और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 100। यह लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में उस स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो।
क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो भला है और सच में उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवनों में, हमारी पीढ़ियों में बनी रहती है और हमेशा सच में जैसा उसने कहा वो सत्य, मार्ग और जीवन है और सच में वही परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के उन फाटकों में चले, सच में उस आराधना स्तुति में चले जिसमें परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है और अपने आनंद से भरना चाहता है और अपनी उपस्थिति से, सच में अपने आनंद से हमें सराबोर करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आज इस समय आपका पवित्र आत्मा हर एक पर, प्रभु हर एक पर अपना कार्य करे प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनु गर्जन भयंकर, सामत तेरी सारे भूमंडल पर। यस लॉर्ड, प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, हालेलुया, कितना महान। प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। तन के बीच में ताराई मध्यम विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, यस लॉर्ड, कितना महान। प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। यस पर प्रभु जी, प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की मेरे जीवन से, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपा कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप को लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो बे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। हंसी आवे गा शब्दुरी का होगा, मुझे लेगा जहानन महान। यस लॉर्ड, मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता
और गाऊंगा प्रभु कितना महान। हालेलुया। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। मैं क्या करूंगा? मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा यीशु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। हालेलुया। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। असलो कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। ओ कितना महान यीशु, कितना महान। यस लॉर्ड प्रभु जी। यस प्रभु, जब हम आपको सोचते हैं प्रभु पिता कि आपने अपना बेटा मरने के लिए भेज दिया प्रभु, ये हमारे वर्णन से भी बाहर है यीशु। हालेलुया। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपा कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप को लेकर रख बहाया कि मेरा हो उद्धार। आइए गाएंगे। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। ओ कितना महान, कितना महान, कितना महान यीशु, कितना महान। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान हो मेरा यीशु, कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मसीहा वे शब्दुरी का होगा, मुझे लेगा वहां आनंद महा। मैं झुकूंगा यस लॉर्ड सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा
प्रभु कितना महान, मैं झुकूंगा प्रभु आपकी आपके आदर में, दर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो मैं प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, हालेलुया, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान धन्यवाद स्वामी, कितना महान, कितना महान, कितना महान। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आपके आगे झुकते और दंडवत करते प्रभु, और कहते हैं कितना महान हमारा यीशु, कितना महान हमारा परमेश्वर। हम अपने सरों को आपके आगे झुकाते हैं और दंडवत करते हैं परमेश्वर, करूबों पे विराजने हमारे प्रभु, कितना महान, कितना महान, कितना महान यीशु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कितना महान, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। हम आगे बढ़ेंगे कि जो जैसे मैंने कहा कि हम प्रतिदिन, ये प्रतिदिन का युद्ध है जब तक हम जीवित हैं या जब तक दुल्हन यहाँ पर है, और प्रतिदिन हम विजय के उत्सव में कैसे चल सकते हैं। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह की एक नई पुकार है, पवित्र आत्मा की एक नई पुकार हमारे लिए है कि हाँ, तूने मेरी तरफ ताका है, तूने स्तुति प्रशंसा की है और मेरे मन को मोह लिया है। इसलिए प्रभु कहते हैं 7वें पद में, श्रेष्ठ गीत का 4 का 7, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। चाहे कोई कुछ भी आपको कहता रहे, परंतु प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुझ में कोई दोष नहीं है। क्योंकि उससे पहले जब हम 6 पद में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला आऊंगा। ये भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं क्रूस उठाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और जीवित हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। इसलिए तू जो है, जो कोई भी इस बात को मानेगा वो सर्वांग सुंदर हो जाएगा, सर्वांग सुंदरी है। और इसलिए प्रभु हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसकी क्रूस की घटना पर विश्वास किया है, हमने पवित्र आत्मा का जो है वरदान पाया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। क्या ही उत्तम बात है ये बात है। और फिर हम देखते हैं 8वें पद में, 4 का 8 में, हे मेरी दुल्हन तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तो यहाँ पर एक प्रभु पुकार कर रहे हैं कि लबानोन पर तू चली आ। लबानोन एक ऐसे पहाड़ है जो कि 9000 फीट ऊंचे और उबड़ खाबड़ है, कि पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ है, बहुत ज्यादा छोट पहाड़ियां हैं, बहुत सी चोटियां हैं, बहुत सी वहां पर। और प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को वहां बुला रहा है, दुल्हन को वहां बुला रहा है और कह रहा है तू यहाँ चलिया। क्यों वहां पर चलिया? क्योंकि यहाँ से तू देखने पाएगा, तू जो विश्वासी है वो देखने पाएगा कि आत्मिक जगत क्या है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, प्रभु हमको बुला रहा है कि आत्मिक जगत में हम प्रवेश करें, आत्मिक जगत को देख सके। और वहां से 2 बातें हैं कि आत्मिक जगत को जाने और युद्ध को समझ सके।
जो 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 हमारा जो हर दिन का आत्मिक जगत है, जो उसको हम समझ सके। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर चलते फिरते और जगत में रहते हैं, परंतु एक आत्मिक जगत भी है। उस पहाड़ी पर आकर, लबानोन की ऊंची पहाड़ी पर तू मेरे साथ आ जा, मैंने भी यहीं पर आया हूं, और तू भी आ जा, और वहां से तू देख कि यह आत्मिक जगत कैसा है। आत्मिक जगत की बहुत सी बातें प्रभु आपको बताना चाहता है इन दिनों में। और इस युद्ध को जो है समझ ले। क्या युद्ध, पहली 6 बातें इस युद्ध में है। पहली बात तू समझ ले कि लड़ाई किससे है, और फिर तू दुश्मन का उद्देश्य को समझ ले कि उसका उद्देश्य क्या है। इस शैतान दुश्मन का जो है कौन कौन से क्षेत्रों से वो हम पर आक्रमण करता है। और चौथी बात, तू देख ले कि वो कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमें अपने दुश्मन के हथियारों के बारे में पता होना चाहिए। हमारी अपनी वीक बातें पता होना चाहिए जहां से कि वो हम पर अटैक करता है। फिर 5वीं बात है, यीशु ने ये लड़ाई कैसे जीत ली है। सबसे सुंदर बात, ये लड़ाई कैसे जीत ली है कि उसने मुझे और आपको सर्वांग सुंदरी बना दिया है। और अब एक विश्वासी को जो है इस लड़ाई, इस विजय में क्या करना है, ये 6 बातें प्रभु हमको बताना चाहता है। और मैं ये बातें आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, फिर से मैं आने वाले दिनों में दोहराऊंगी। परंतु यहाँ पर जो आज जो है वो प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इन बातों को समझ लें कि आत्मिक जगत कैसा है, और दूसरी बात ये युद्ध कैसा है, और इस युद्ध में क्या क्या बातें हैं। और आ जाओ, प्रभु उस ऊंचाई पर हमको ले जाना चाहता है। और यहाँ पर जो है 3 पहाड़ियां हैं, छोटी चोटियां हैं। जैसे कि हम पहाड़ों में अगर जाएं तो हम देखेंगे कि बहुत जगह पर चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। और एक चोटी जो है वो अमाना की चोटी है, जिसका मतलब है आमीन। अमाना की चोटी है आमीन। ऐसा ही हो निश्चय हमारे जीवन में। हम इस बात का दावा जब कर रहे हैं तो हृदय की गहराई से हमें ये निश्चयता हो कि ये विजय हमने प्राप्त कर ली है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, या ऐसा ही हो गया। जब धन्यवाद के साथ हम हम आमीन बोलते हैं तो धन्यवाद का मतलब है हो गया। हालेलुया। ये अमाना की चोटी पर प्रभु हमें बुला रहा है, निश्चयता ताकि हमें हो जाए। और दूसरा, शनीर की चोटी। शनीर की चोटी जो है वो शस्त्रों को दिखाती है, हमें कौन से शस्त्र पहनने, और वो प्रभु के कौन से शस्त्र हैं जिसके बारे में हम जाने और भी ज्यादा गहराई से। यूं तो हम जानते हैं कि जैसे इफिसियों में 6ठे अध्याय में सारी बातें हैं, परंतु प्रभु चाहता है एक एक शस्त्र के बारे में हम और ज्यादा जान सकें। फिर हेम्रोन की चोटी है। और हेम्रोन की चोटी क्या है कि जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे विजय प्राप्त कर, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस विजय को प्राप्त कर लिया है, इसके बारे में वो बताना चाहता है। तो तीनों चोटियों को जो कि लबानोन के पहाड़ियों पर है, और उनके ऊपर हमको बुला रहा है प्रभु। अब आपको प्रभु सर्वांग सुंदरी कह रहा है, क्योंकि उसने आपके लिए क्रूस उठाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, और वो आपने उसको स्वीकार किया है, इसलिए आप उसके लिए सर्वांग सुंदरी हो गए। और आपने और क्या किया है, एक उसकी तरफ ताका है, उसकी तरफ। और हमने जैसे 9th वर्ष में देखा था, और उसने, जब हमने एक तरफ ताका और उसकी स्तुति और प्रशंसा की है, आराधना में गए। हालेलुया। 9वां पद, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से हमको जो है हमने उसकी तरफ ताका है। और वो जो बार बार ये बात को कहता है, मेरी बहन, ना देखिए 9th वर्ष में देख लीजिए, हे मेरी बहन। और खास तौर से, सॉरी मैं एक चीज भूल गई, सिंहों की
छठे 8वें पद में है, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों से दृष्टि कर। आ यहाँ पर देख, यहाँ पर कि मैं कैसा आत्मिक युद्ध तुझे दिखाता हूं। यहाँ पे सिंह है, यहाँ पे चीते हैं, और इनमें इनके सारी एक्टिविटीज को मैं तुझे बताऊंगा, तो आ जा। और फिर उसके बाद 9th वर्ष में जैसे अभी हमने देखा, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मेरी बहन, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, हम दोनों का पिता एक ही है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सो वो कह रहा है, तू मेरी बहन है, हम एक ही परिवार के हैं, मेरा पिता और तेरा पिता अब एक हो गया। और ये सारी भविष्यवाणियां थी जो सुलेमान ने किया प्रभु यीशु के लिए। हे मेरी दुल्हन, पार्टनर है हम, दुल्हन, पत्नी, जो मेरा है वो तेरा है, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, और मेरा मन तूने मोह लिया है। हालेलुया। मेरी तरफ ताकने के कारण, और मेरी तरफ जो है वो मेरी स्तुति प्रशंसा करने के कारण तूने मेरा मन मोह लिया है। इसलिए तुम ऊपर आ जाओ, इस आत्मिक युद्ध को समझ सको। प्रभु हमको एक नई पुकार में ले चल रहा है आज से और भी ज्यादा। वो हमें और भी ज्यादा अपनी निकटता में चाहता है। देखिए, जो जो श्रेष्ठ गीत है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अब विश्वासियों को, कलीसिया को कैसे स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और हम देखते हैं किस प्रकार से ये हेमरोन की जो चोटी है, उस पर वो क्या बताना चाहता है। हम कुलूसियों उसका 2 अध्याय निकाल लीजिए, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 वर्ष, कोई भी पढ़ दीजिए। कुलूसियों 2:14 और 15 पढ़ दीजिए। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। आमीन। ये प्रभु चाहता है कि हम और ज्यादा जान जाए कि कैसे जय जयकार की ध्वनि उसने हमें सुनाई है। प्रभु यीशु मसीह ने जो लड़ाई को जो है वो जीत लिया है। प्रभु का धन्यवाद। और आज मैंने डॉक्टर अल्पना स्कॉट है, वो भी इसी प्रकार का कुछ अपना अनुभव बताना चाहती हैं। अल्पना, प्लीज आप बताएं। डॉक्टर अल्पना है ना? आलेख की मम्मी। हेलो अल्पना। उनसे कल मेरी बात हुई थी, पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो नहीं है। जी दीदी, हम हैं। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। प्रभु ने मुझे ये अगुवाई की और मुझे समझाया भी कि हम किस रीति से जो युद्ध का वर्णन आप कर रही थी, हम कैसे उसको जीत सकते हैं। और परमेश्वर ऐसा मुझसे कह रहे थे कि इफिशियंस 6 की जो चैप्टर है उसमें आत्मिक हथियारों का प्रभु ने वर्णन किया है। तो जी। जो हर दिन हम
विजय के उत्सव में चल रहे हैं, हर दिन हम जो दावा कर रहे हैं कि हमने ये विजय प्राप्त किया, ये विजय प्राप्त किया, तो कैसे हम इसमें निरंतर बने रह सकते हैं और कैसे हम निरंतर जो है वो जीत में पूरी जिंदगी, क्योंकि हमें जीत में बितानी है, सो हम कैसे बने रह सकते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है ना, आत्मिक हथियारों का वर्णन है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इस पर प्रार्थना करना है हमें कि जो ये आत्मिक हथियार हैं, ये परमेश्वर के दिए हुए हथियार हैं, और ये रोमियो 13 के बारे में लिखा हुआ है ना कि ये लाइट के हथियार हैं। मतलब परमेश्वर जो है वो लाइट है, यीशु मसीह, और ये उनके हथियार हैं जो प्रभु ने हमें भी दिए हैं। और हमको लग रहा था कि जैसे इफिशियंस 6 में लिखा हुआ है, 5 के 8 में लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो लाइट के बच्चे हैं। सो प्रभु प्रभु जो लाइट है, प्रभु के जो ये हथियार हैं जो प्रभु ने हमको दे दिए, हम उनके बच्चे हैं, और हम जो है वो हम भी इस विजय उत्सव को हमेशा के लिए अपने जीवन में रिटेन कर सकते हैं। और जैसे लिखा हुआ है कि इसके भजन संहिता 45 के 3 में कि अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें हम, गर्ड योर स्वॉर्ड ऑन योर साइड, कि मतलब हम वो जो स्वॉर्ड है, जो प्रभु का वचन है, उसको हम अपने बिल्कुल बगल में, जैसे एक सोल्जर जो है वो अपने बगल में बिल्कुल पूरे टाइम तैयार रहता है कि किस प्रकार से हमारे इस विजय को यदि जरा भी किसी ने टच करने की, जैसे दीदी आप अभी बता रही थी कि आत्मिक जगत में जरा भी टच करने की किसी ने कोशिश की, तो प्रभु ने जो हमें हमें आत्मिक युद्ध में प्रभु ले गए, हमें सिखाया, हमें इन इन आत्मिक हथियारों से खुद उन्होंने विजय प्राप्त की और हमें भी विजय प्राप्त करने के लिए कहा, तो हम कैसे उससे युद्ध कर सकते हैं। सो इस पर प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे हम इनको अपने साथ ले करके चले निरंतर प्रभु की सहायता से। सो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु, कि परमेश्वर आपने जो है वो हम लोगों की सहायता की कि हम लोग जो है वो अधीनता में, और प्रभु दीदी ने जो ये विजय उत्सव के लिए हम लोगों को सबको प्रभु जी एक साथ इकट्ठा किया, प्रभु हम इसमें चल सके। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते पिता। हे प्रभु सहायता मदद करिए परमेश्वर की, क्योंकि आप लाइट हैं और आपके ये हथियार हैं प्रभु जी, और आप हम आपके बच्चे हैं, तो आपने हमें भी ये हथियार दे दिए हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जैसा सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स में है कि आप हमें अब ले करके चल रहे हैं कि हम उन आत्मिक हथियारों को चलाना सीखें प्रभु आपसे, पहली हम उनसे लैस हो जाएं और दूसरा हम उनसे उनको चलाना सीख लें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता। हे प्रभु यीशु हम सब की सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, कि हम इस विजय को जो आपने हमें दिया है हम रिटेन कर पाए, हम रिटेन कर पाए, और प्रभु हमेशा के लिए रिटेन कर पाए, और हमेशा के लिए इस युद्ध को आपके साथ हम जीतने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, हम आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपनी दुल्हन बना लिया है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू बहन। हम निकाल लेंगे इफिसियों और उसका 6 अध्याय, और हम एक एक चीज को इसको दावा करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम दोहरा लें कि हथियार कौन से हैं जो कि वो हमें देना चाहता है, कि हम भी, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन हथियारों को पहना जब वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए, और हमें भी इन हथियारों को पहनना है। जैसे कि हम देखते हैं 6 का, इफिसियों 6 का एक, ये हम लोग युद्ध में, और हमारी लड़ाई जो है किसी मनुष्यों से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई सीधी डायरेक्ट शैतान दुश्मन से है, जो कि परमेश्वर का भी दुश्मन है, और उसकी जो जो सेनाएं हैं, जो उसने अपने अपना जो जो उसकी आत्मिक सेनाएं हैं, जो उसने दुष्ट आत्माओं को रखा है, उससे हमारी लड़ाई है। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उस जो लबानोन की जो 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 पहाड़ी है उसके ऊपर हम आ जाएं और इस बात को समझ सके। हथियारों के बारे में मैंने बात किया,
अमान का मतलब कि जैसे कि पहाड़ी में मतलब निश्चयता, हमारी विजय हो चुकी है। और दूसरा शस्त्रों के बारे में शिनार और शनीर, और दूसरा हेमरोन में जो है वो जय का बताया गया। तो उसमें एक भाग हम ये भी देखते हैं, 13वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए देखिए, जब तक हम दुनिया में हैं, हम एक युद्ध में हैं, इस बात को हमको समझना है। सत्य से अपनी कमर बांध लो, मतलब कोई भी प्रकार से तुम पाखंड ना हो, और धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता मतलब वो कार्य जो सही है वो करें। टू डू राइट इज द राइचियसनेस, है ना, जो भी हमारे सामने। फिर उसके बाद पांव में मेल मिलाप और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। मेल मिलाप, जैसे मैं कहती हूँ शालोम, शालोम और शालोम, दूसरों के साथ शालोम, अपने अंदर शालोम, और परमेश्वर के साथ शालोम। ये जो है मेल मिलाप के जूते हमको पहनने, और इसी के द्वारा हम दूसरों के साथ जो अभी कलीसिया में नहीं है उनके पास हमें जाना है। और छठे 16th वर्ष में लिखा, 16वें में लिखा, और सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, क्योंकि सब बचाते हैं ना, जब तीर फेंकता है दुष्ट तो हम उसको बचाते हैं। तो विश्वास की ढाल क्या है? हर एक वो प्रतिज्ञाएं, 3000 प्रतिज्ञाएं हमारी बाइबल में हैं, और वो सब हमारे लिए हैं। उन 3000 प्रतिज्ञाओं को और भी ज्यादा इसको इस्तेमाल करें। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ भी आता है सामने, वो हथियार इस्तेमाल करता है, हमको अपना ये करना है कि नहीं, हम इस प्रतिज्ञा का क्लेम करेंगे। इन दिनों में हम यही तो कर रहे हैं। फिर उसके बाद है, और उस दुष्ट की हर जलते हुए तीरों को बुझा सकें इस ढाल के द्वारा। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप, हमारा जो दिमाग है ना, उसमें जो उद्धार की आशीष हमारे पास है, उसको हम लेकर आगे बढ़े। ये चीज हमको कोई भी हमको छूने भी ना पाए, उद्धार का टोप। क्योंकि अगर दिमाग में चोट लग गई, अगर हमारे हमारे दिमाग में चोट लग गई, तो पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। इसलिए हमको अपने दिमाग का, प्रभु की आशा का बहुत ध्यान देना है। आत्मा की तलवार, ये एक ऐसा हथियार है जो कि हम दुश्मन को मारते हैं, ना कि और सारे हथियार हम बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। परंतु ये आत्मा की तलवार मतलब वचन, यीशु मसीह का वचन को डिक्लेयर करते हैं, उसको जानते हैं, वो प्रभु उसके लिए हमें बुला रहा है कि हम और भी ज्यादा उसको जाने, और इस आत्मा की तलवार को हम यूज करना जान सके। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, कि हम जो है उस हथियार को लेकर आत्मा में प्रार्थना करते रहें, कि प्रभु जो हमको वरदान दिया है प्रार्थना का, उसको आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा का है, वही प्रार्थना करते रहें। और हम इन सारे हथियारों को हम धारण करके आगे बढ़े। आज प्रभु हमसे यही चाहता है। सो आइए हम सब जो है इस प्रार्थना को हम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब अपनी आंखों को बंद कर लें और हम प्रार्थना में जाएं। हर एक जन प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना। हालेलुया। आज जो आपने सीखा है, हमने सीखा है कि हम उसकी बहन है, हम उसकी दुल्हन है, हम सर्वांग सुंदरी हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। और ये जो बात है, ये इसके लिए हम अभी कुछ समय के लिए, हम कुछ सेकंड्स के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपने जो
इन पहाड़ियों के ऊपर आकर आपने जो क्रूस की मृत्यु सह लिया और आपने जो हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया, उसके लिए धन्यवाद। उसको जो हमने स्वीकार भी किया है, तो पवित्र आत्मा के बिना हम स्वीकार नहीं कर सकते थे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस सुबह के समय हम अपने हाथों को उठाकर यही कहना चाहते हैं, प्रभु आप महान हैं, प्रभु यीशु आप महान हैं, पवित्र पिता आप महान हैं। आपने प्रभु, हम जबकि कीचड़ में पड़े हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे, आपने हमको सर्वांग सुंदरी बना दिया है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद। हम अपने कामों के द्वारा नहीं, परंतु आपके लहू के द्वारा हम सुंदर हो गए हैं आपकी दृष्टि में। प्रभु आपने हमें अपनी बहन बना लिया है। एक ही हमको जो है बहन और भाई, छोटा भाई और छोटी बहन बना लिया है। आप पहलौठे हैं पिता के, और आपने हमको अपना अपना साथ, हमारी अपनी बहन, अपने छोटे भाई के रूप में हमें ले लिया है, एक परिवार के रूप में हमें ले लिया। थैंक यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको दुल्हन बना दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। हम क्या है जो कि हम उसकी उसकी पार्टनर बन सके। क्या है हम लोग? कुछ भी नहीं। हर समय हम उस युद्ध में कई बार हार जाते हैं, परंतु प्रभु आज हमको पुकार रहा है, मेरी दुल्हन, मेरी सर्वांग सुंदरी, मेरी बहन, मेरी ओर अपना चित्त लगा। आइए हम सिर्फ उसकी ओर ताकते रहे। मेरी ओर अपना चित्त लगा और मेरी आराधना कर। जितना हम उसको जानेंगे, उतना हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकेंगे, और उतना हम उस आराधना में जा सकेंगे जहां पर कि प्रभु पुकार लेगा हमें। मेरी बेटी, मेरे बेटे, इस लबानॉन के उबड़ खाबड़ 9,000 फीट ऊंचाई पर आ जा। बहुत प्रभु हमको उस जगह पर ले जाना चाहता है जहां हम जान सके कि कि हम कैसे आत्मिक युद्ध में हैं, दुष्ट की क्या चालें हैं, चीता और शेर किस तरह से झपट्टा मारते काम करते हैं। हम उस दुष्ट की चालों को समझ सकें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आप हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, आप हमें निश्चयता दे रहे हैं कि आमीन हो चुका, धन्यवाद, आमीन हो चुका। और उस निश्चयता में आज हम आगे बढ़ सके। उन शस्त्रों को जो अभी हमने देखे, उन शस्त्रों को समझ सकेंगे और इस बात को जान सकेंगे, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या कर दिया है। उसने मेरे विरोध में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब मिटा डाला, हटा डाला, और हमें हमें जय जयकार की ध्वनि में लिए चलता है। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो भी हम लोग जो हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, परेशान होते हैं, हमको प्रभु आज यही कह रहा है कि तू मेरी सर्वांग सुंदरी है, तूने मेरी ओर ताका है, मेरी आराधना की है, मेरी मेरी स्तुति प्रशंसा की है, मुझे जाना है। तूने मेरा मन मोह लिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें ये अच्छे वर्ड्स आज सुबह कहने के लिए। दुनिया में कोई भी कुछ भी कहता रहे, बस हम सिर्फ इस बात की चिंता करें कि मेरा यीशु मेरे लिए क्या कह रहा है, मेरा यीशु मेरे लिए क्या कह रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।
यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। प्रभु इस समय आपको छू रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपकी सारी उन बातों से छुटकारा दे रहे हैं, सारे चेन्स टूट रहे हैं, सारे ताले टूट रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। और ये आत्मिक युद्ध में बताने के लिए, ये पहाड़ पर बुलाने के लिए, लबानॉन में ले चलने के लिए एक ही उद्देश्य है, हम बचें और दूसरों को बचाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कल पास्टर रॉबर्ट कह रहे थे कि हमारी जो सुगंध है वो दूसरों के लिए है। हमें जो कुछ भी सीख रहे हैं इन दिनों में, अपने लिए तो है ही, अपने आप को हम स्वतंत्र कर रहे हैं, परंतु दूसरों के लिए भी है। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु का। अंत में मैं बहन ज्योति से कहूंगी कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। ज्योति। हालेलुया। ज्योति जॉन। हाँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद यीशु आपके इन शब्दों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए किए कहे हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर पिता, हमने आपके पास आके जाना है कि हम क्या है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया प्रभु यीशु मसीह, आपके उस अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ प्रभु यीशु मसीह, जिसके हम लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन प्रभु आपके प्रेम के द्वारा वो अनुग्रह हम पे हुआ। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा कि सच में प्रभु आप हमें प्रत्येक दिन प्रभु हमें बनाते चले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें परमेश्वर वो सुगंध बना रहे हैं प्रभु जी। जब लोगों तक पहुंचेंगे तो सच में प्रभु लोग कहेंगे सच में हमने तुमसे, तुम्हारे जीवन से वो सुगंध को प्राप्त किया है, जो परमेश्वर तेरा वचन है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु तेरा जीवन है, तेरा स्वभाव है प्रभु। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर पिता प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर बनाते चले जा रहे हैं प्रभु। अपने चाक पे रख के प्रभु जी हमें वैसा बना रहे हैं जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर पिता प्रभु हमारा जीवन प्रभु अब हमारा नहीं, अब आपका है प्रभु। आप परमेश्वर, जैसा पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु अब आप हम में जीवित है यीशु राजा। और प्रभु आप हम में चलते फिरते हैं प्रभु, आप हम में प्रभु जी कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु जी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम उन सब को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा से और भी ज्यादा परिपूर्ण होता चला जाए प्रभु जी, और भी ज्यादा आपकी आत्मा से भरता चला जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रभु सच में प्रभु यीशु ये मंडली, ये परिवार प्रभु बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ये बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपने अब्राहम को आशीष दिया, ओ प्रभु उसके वंश पर आशीष दिया, वैसे ही प्रभु आप परमेश्वर इस परिवार को भी प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक जन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिताजी आपकी बेटी के लिए, जो प्रत्येक दिन प्रभु हमारे बीच में परिश्रम करती है प्रभु। हम उनके लिए प्रभु आपसे बल और सामर्थ को मांगते हैं प्रभु, और भी ज्यादा परमेश्वर आपके प्रकाशन को इसी प्रकार से हाँ प्रभु उनके द्वारा हम प्राप्त करते चले जाए प्रभु। जो वचन आप परमेश्वर प्रत्येक दिन उनके द्वारा देते प्रभु, वो गहराई से हमारे अंदर उतरता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर उन वचनों को अपने हृदय में गले का हार बनाकर प्रभु जी प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह उसमें बढ़ते चले जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक बात के लिए
प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आपका आत्मा प्रभु हमें गाइड कर रहा प्रत्येक दिन प्रभु जी। आपका आत्मा हमें गाइड कर रहा प्रभु जी। प्रभु हम चाहते हैं हमें और भी ज्यादा प्रभु आप लीड करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमें क्या बोलना है, क्या परमेश्वर करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हर एक बात के लिए आप हमें लीड करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बात में प्रभु आप हमें लीड करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपकी उस चोटी तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु मसीह, जहां आप हमें प्रभु बुला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और हालेलुया। ताकि प्रभु हम परमेश्वर पिता आपसे वो सीख सके प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं स्वामी। वो शैतान के सारे प्रभु यीशु मसीह चालों को हम समझ सके प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता हमारे एक चाल को उसकी समझ सके प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर हम उसे आपकी सामर्थ के द्वारा पराजित कर सके प्रभु यीशु मसीह। आपके अधिकारों के द्वारा पराजित कर सके प्रभु यीशु मसीह। ओ यस लॉर्ड जीसस प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, भक्ति, दीनता प्रभु हम आपके आगे लाते प्रभु, अपने सरों को झुकाते और आपको दंडवत करते प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू बहन, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद। इस समय हम लोग यहाँ पर खत्म तो करेंगे, परंतु मैं चाहती हूँ कि अभी जबकि हमारे पास कुछ समय है, 10 मिनट है, 8 मिनट है, तो हम लोग एकदम जो भी जिनको जाना होता है तो वो जा सकते हैं, परंतु अच्छा है कि हम ये जो 8 मिनट 7 मिनट रह गए, हम एकदम खामोश रहकर हम प्रभु के पास आए और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्रभु बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम हमसे वो बात करें। वो हम यही है आराधना, यही आराधना है, इसीलिए हम स्तुति प्रशंसा करते हैं। घर घर के काम तो हो जाएंगे, परंतु ये 7 मिनट हम चुपचाप बैठकर हम उसके चरणों पर बैठे, और चाहे आप ऑफ करके बैठे, चाहे आप ऑन रहने दें, परंतु हम 6 बजे तक इसको ऑन रखेंगे और फिर ऑफ कर देंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब जो हैं वो प्रभु की उपस्थिति में जाएं। प्रभु आपसे कुछ कह रहा है, प्रभु आपको आपको और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, आपके फियर को हटाना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और पवित्र पिता के सामने, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के में होकर हम उस स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाएं।
आमीन और आमीन। सचमुच में मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज सुबह आप में से सबसे बातें की हैं, और उन बातों को आप लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। प्रभु ने क्या बात करी। प्रभु आपके साथ है, आप महान, प्रभु महान है, और आपको भी कह रहा है कि तू मेरे बहुत सर्वांग सुंदरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलते हैं हम लोग। प्रभु का धन्यवाद। मुझे मालूम है बहुत से लोग कुछ बताना चाह रहे हैं, आप लोग मुझे लिख के भेज दीजिए, मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड आंटी, जय मसीह Praise the की। Lord, Bhabhi. Praise the Lord, प्रेज द Auntie. लॉर्ड Praise the आंटी, Lord. जय मसीह की आंटी। आंटी की आंटी, जय जय मसीह मसीह की की आंटी। जय हो। जय मसीह की आंटी। जय मसीह। थैंक यू ज्ञानवी। प्रभु आप प्रेज द लॉर्ड दीदी। Praise the Lord, Auntie. Jai Masihi. Jai Masihi. सबको जय मसीह की। जय मसीह।